हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में आप लोग को आज मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय बताने वाले हैं। चलिए हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय जो कि अधिकतर टेट, सीटेट, सुपर टेट परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस टॉपिक से ज़रूर ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सीटेट का पेपर होने वाला है, इस वजह से मैं इसको बता रही हूँ। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है संरचनावाद। इसके प्रतिपादक जानते हैं? इसके प्रतिपादक हैं विलियम उंट एवं टीचनर। दूसरा है प्रकार्यवाद। इसके प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स। तीसरा संप्रदाय है व्यवहारवाद। इसके हैं प्रतिपादक जे बी वाटसन। चौथा संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद। इसके हैं सिगमंड फ्रायड। पांचवा संप्रदाय है अवयवीवाद या गेस्टाल्टवाद। इसके प्रतिपादक हैं अवयवीवाद या गेस्टाल्टवाद। इसके प्रतिपादक हैं वर्दीमर। छठवां है प्रयोजनवाद या प्रेरकीयवाद। इसके प्रतिपादक, इस संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं प्रयोजनवाद के, वो हैं विलियम मैकडूगल। सातवां है पूर्णांगवाद। इसके प्रतिपादक हैं आलपोर्ट। आठवां है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद के हैं जीन प्याजे। नौवां है क्षेत्रवाद।
क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के हैं प्रतिपादक कुर्ट लेविन। और 10वां है, 10 संप्रदाय हैं, 10वां है मानवतावाद। इसके हैं अब्राहम मैस्लो के नाम से जाना जाता है। इसके हैं अब्राहम मैस्लो। देखिए 10 मनोविज्ञान के जो प्रमुख संप्रदाय हैं, संप्रदाय के नाम और उनके जो है वो प्रतिपादक, उनके नाम बताए हैं इस वीडियो में। संरचनावाद के प्रतिपादक है विलियम वुंट टीचनर। संरचनावाद मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है। संरचनावाद जो है ये प्रथम संप्रदाय है और संरचनावाद के प्रतिपादक विलियम वुंट टीचनर हैं। यह विचारधारा मस्तिष्क की संरचना के अध्ययन पर बल देती है। कौन सी संरचनावाद? ये मस्तिष्क की संरचना के अध्ययन पर बल देती है। और इस संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों ने 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। कहाँ पर? जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 ईस्वी में ये संघ जो है प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। और इस संप्रदाय के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अध्ययन के लिए अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन या अंतर्निरीक्षण विधि पर बल देते हैं। यह विधि का प्रयोग किए हैं। संरचनावाद के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अंतर्दर्शन या अंतर्विधि अध्ययन पर मतलब बल दिए हैं। दूसरा है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के प्रतिपादक विलियम जेम्स हैं। प्रकार्यवाद में मस्तिष्क के कार्यों का अध्ययन किया गया है, मतलब मस्तिष्क के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। और प्रकार्यवाद पर डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का प्रभाव है। और प्रकार्यवाद के जो है 2 उप संप्रदाय हैं। एक है शिकागो संप्रदाय और दूसरा है कोलंबिया संप्रदाय। और इसके जो है डार्विन इसमें बोले हैं सर्वोत्तम ही जीवित रहता है। प्रकारवाद में क्या बोले? सर्वोत्तम ही जीवित रहता है। और इसमें जो है कुछ इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कैटल, जॉन डीबी। कैटल ने जानते हैं बुद्ध का निश्चित व अनिश्चित सिद्धांत दिए हैं। और डीबी जो है ये प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं या जनक हैं। आगे है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक या प्रतिपादक कौन है? जेबी वाटसन। इसके जो है व्यवहारवाद में व्यवहार की व्याख्या का जो है उद्दीपन अनुक्रिया के आधार पर की जाती है। जो व्यवहार की व्याख्या जो है वो उद्दीपन अनुक्रिया के आधार पर की जाती है। और व्यवहारवादी अधिगम का आधार जो है वो अनुबंधन को मानते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विश्वास है कि प्रत्यक्ष या अवलोकनीय व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। व्यवहारवादी के देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक हैं व्यवहारवादी के, ये तो प्रतिपादक हैं विलियम जेबी वाटसन। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जैसे पावलाव हैं, व्यवहारवादी के पावलाव हैं, और थार्नडाइक हैं, स्किनर हैं, सीएल हल हैं और टालमैन हैं। तो पावलाव जो है देखिए कौन सा सिद्धांत दिया था? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। और अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या उसी को कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और ये उसी को कहते हैं क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, या उसी को कहते हैं सहज अनुबंधन का सिद्धांत। ये सब व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। दूसरे हैं थार्नडाइक ने, और पावलाव अपना प्रयोग जानवर पर किए हैं? कुत्ता पर। दूसरे हैं थार्नडाइक जो है अपना सिद्धांत दिए हैं भूल या प्रयास का सिद्धांत, त्रुटि या प्रयत्न का सिद्धांत, या SAR बॉन्ड सिद्धांत, या संबंधवाद का सिद्धांत,
या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो थार्नडाइक जो है अपना प्रयोग किस पर किए थे? बिल्ली पर। और व्यवहारवाद की स्किनर हैं, ये अपना प्रयोग जो है चूहे कबूतर पर किए थे। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेट सिद्धांत। सीएल हेल हैं, ये पुनर्बलन या प्रबलन का सबलीकरण का सिद्धांत दिए थे। और टॉलमैन जो है चिन्ह अधिगम सिद्धांत या साइन अधिगम सिद्धांत दिए थे। ये सब क्या कहाँ मतलब किसके अंतर्गत आते हैं? व्यवहारवादी। ये सब क्या है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। आगे है मनोविश्लेषणवाद। चौथा है मनोविश्लेषणवाद। इसके जो है प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं। इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड। ये सिगमंड फ्रायड जो है ये वियना शहर के मनोचिकित्सक थे। सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो है मन के 3 स्तर हैं। इनके अनुसार जो है मन के 3 स्तर हैं। कौन? चेतन मन, अनुचेतन, अवचेतन या अर्धचेतन मन, अचेतन मन। 3 प्रकार के मन होते हैं और सबसे बड़ा मन कौन सा होता है? अचेतन मन। सिगमंड फ्रायड एक जो है परिभाषा भी दी है, मन समुद्र में तैरते हुए हिमखंड के समान है जिसका अधिकांश भाग डूबा रहता है। और मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियाँ बताए हैं। पहला है इदम, दूसरा अहम और तीसरा परम अहम। इदम जो है सुख के सिद्धांत प्रकार करती है, इस पर पंचानुक्रम का प्रभाव होता है। और अहम जो है वास्तविकता के सिद्धांत प्रकार करती है, इस पर वातावरण का प्रभाव होता है। इस शक्ति का जो ये शक्ति है, इस शक्ति से साधारण अंतःकरण का निर्माण होता है अहम से। और परम अहम जो है बुरी इच्छाओं को चेतन मन में आने से रोकती है। इस पर शक्ति का और ये जो है शक्ति को प्रहरी भी कहा जाता है इसको, किसको? परम अहम को। और उच्च अंतःकरण का निर्माण होता है। और इदम जो होती है, 3 शक्ति जो बताए हैं, इदम, अहम, परम अहम। इदम जो होती है वो अनैतिक होती है और परम अहम जो होती है वो नैतिक होती है। सिगमंड फ्रायड के बारे में हो गया। और आगे है अवयवीवाद या गेस्टाल्टवाद। थोड़ा हम लोग सबके बारे में जानेंगे। अवयवीवाद या गेस्टाल्टवाद, जिसका शाब्दिक अर्थ है समग्र या पूर्ण या अवयवी। इसके प्रतिपादक कौन है? वर्दीमन है। इस विचारधारा का मानना है कि अवयव अंश का अध्ययन अवयवी पूर्ण के संदर्भ में किया जाना चाहिए। शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। इसके अन्य मनोवैज्ञानिक हैं कोहलर हैं और इसके अन्य मनोवैज्ञानिक हैं कोहलर, कुफ्का, जिन्होंने कोहलर ने दिया था अधिगम का अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। केले एवं छड़ी का प्रयोग किए थे और केलोआ बॉक्स का प्रयोग किए थे। आगे है प्रयोजन या प्रेरकीयवाद सिद्धांत संप्रदाय है सिद्धांत नहीं, प्रयोजन या प्रेरकीयवाद संप्रदाय। इसके प्रतिपादक हैं विलियम मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिए थे। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मतलब क्या है? किसी भी कार्य को करने की जो प्रेरक शक्ति होती है वो मूल प्रवृत्ति होती है। यदि किसी प्राणी से मूल प्रवृत्तियां निकाल ली जाए तो वह उसी तरह निष्क्रिय हो जाएगा जैसे घड़ी से कमानी निकाल दी जाए और भाप से इंजन की आग बुझा दी जाए। मूल प्रवृत्ति क्या है? क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप मूल प्रवृत्ति है। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है और मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ संवेग भी जुड़ा रहता है, ये भी बताए हैं। आप लोग पढ़े होंगे 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। आगे बता रहे हैं हम पूर्णांगवाद के प्रतिपादक कौन है? आलपोर्ट। यह संप्रदाय जो पूर्णांगवाद संप्रदाय है यह व्यक्ति को एक इकाई मानता है। इस संप्रदाय के प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक हैं आलपोर्ट ही हैं। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व जो है उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक निकाय है
जो व्यक्ति का उसके वातावरण से अद्वितीय समायोजन का निर्धारण करता है। अगला है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। संज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जानना या समझना या अवबोधन करना। यह संप्रदाय मानसिक विकास के अध्ययन पर बल देता है। संज्ञानवाद का जन्म गेस्टाल्टवाद से हुआ है। इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे और ब्रूनर। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रियागामक अवस्था या मतलब जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरा है पूर्व संक्रिय अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरा है मूर्त या स्थूल या ठोस संक्रिय अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष की होती है। और चौथा है अमूर्त या औपचारिक या रूपात्मक संक्रिय अवस्था, ये 11 से ऊपर की होती है। ये जो है संज्ञानवाद के बारे में हो गया। 9वां है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के जो है संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? कुर्ट लेविन है। कुर्ट लेविन ने अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया है या तलरूप सिद्धांत या सदिश विज्ञान सिद्धांत। इसके मतलब तीनों एक ही हैं, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत या तलरूप सिद्धांत या सदिश विज्ञान सिद्धांत कुर्ट लेविन दिए हैं। कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत जो है इनके क्षेत्र सिद्धांत में 3 घटक हैं: कर्षण शक्ति, सदिशगत गतिशीलता। आगे जब विस्तार में पढ़ाएंगे तब आप लोग को बताएंगे। 10वां है मानवतावाद। मानवतावाद के प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो हैं। और ये मैस्लो जो हैं, अब्राहम मैस्लो जो हैं, ये प्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत दिए हैं या मांग का सिद्धांत दिए हैं या स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत दिए हैं या मानवीय सिद्धांत दिए हैं। ये हमारे जो है मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय 10 हैं। 10 के नाम और प्रतिपादक ये जरूर याद होना चाहिए। नाम, संप्रदाय के नाम और प्रतिपादक ये जरूर याद होना चाहिए। ये टेट, सी टेट, सुपर टेट तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।